नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। क्लास 12 का फर्स्ट फिजिक्स का जो चैप्टर 8 है, विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर में से सिर्फ एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट आंसर देने वाले, वन लाइनर टाइप के, और कोई फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि इसमें से 2 नंबर आपके बिल्कुल भी कट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करके पूरा इस चैप्टर को स्टडी कर दिया और आपके लिए काफ़ी इसको आसान भी बनाया है, जिसमें आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे और इसमें सब कुछ मैंने लिखा है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी लाइन उठाई गई। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप जब इसको मैं जो बताऊँ उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके 2 नंबर इस चैप्टर में बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और एक न्यूमेरिकल भी बनता है जो किस टाइप से बनता है वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और उस पूरे चैप्टर में आपको कैसे पढ़ना है इसको जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और अपने आसपास के सभी दोस्तों के पास जो जिस भी स्कूल में पढ़ते हों उन तक शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में भूमिका दे रखी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है कि जैसे हमने चैप्टर अपना 4 है गतिमान आवेश वाला, उसमें हमने ये पढ़ा कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं स्थायी धारा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आगे और भी प्रयोग हुए। इसके बाद ये बताया गया कि समय के साथ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को चेंज करें तो उससे विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और जिससे विस्थापन धारा वगैरह जो पद हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉर्मली ये चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे विस्थापन धारा आती हैं। मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन चीज़ों को एम्पीयर नियम को संशोधित करके ये सारी बातें बताई। तो यहाँ पर मैक्सवेल समीकरण वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर देखें विस्थापन धारा जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म आपकी, और विस्थापन धारा 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि विस्थापन धारा क्या है, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। विस्थापन धारा होती क्या है? देखो, समय के साथ जब विद्युत क्षेत्र बदलता है तो उससे विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। यहाँ पर देखें इसके बाद ये जो संबंध है एम्पीयर नियम का हमने पढ़ा, चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर स्थायी धाराओं के लिए बताया जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको आई के ब्रैकेट में टी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया कि जो धारा है वो समय के साथ यहाँ पर परिवर्तनशील है। इससे यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होगा और जिससे विस्थापन धारा बनती है। इसके बाद इसमें थोड़ा बताया गया डिटेल से भी कैसे इसके अंदर क्या होगा, तो उसमें ज़्यादा डीपली अपने को जाने की जरूरत नहीं है। अपने सीधा यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि विस्थापन धारा का फॉर्मूला होगा क्या। तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आई बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये यहाँ पर धारा को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर फाई ई जो है वो आपका फ्लक्स है और इसके आधार पे यहाँ पे विस्थापन धारा को बताया जाता है। यहाँ पर आगे आप फॉर्मूला इसका देख सकते हैं। ये जो एम्पीयर का संशोधित नियम बनता है, मैक्सवेल ने इसको संशोधित किया था, वो ये बनता है, देखो, म्यू नॉट आई सी का मतलब यहाँ पर है कंडक्शन करंट, चालन धारा, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, यानी यहाँ पर जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा उससे जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा उस विद्युत क्षेत्र से एक धारा बनती है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला देखो 2 बार पूछा गया, 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2014 में पूछा गया कि एम्पीयर मैक्सवेल नियम क्या है, उसका स्टेटमेंट नहीं पूछा, यहाँ पे सीधा गणितीय रूप पूछा कि गणितीय रूप क्या है लिखो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन धारा लिखा गया है। विस्थापन धारा क्या है इसकी परिभाषा यहाँ पे दे रखी है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा बनती है उसे आप मैक्सवेल की विस्थापन धारा या नॉर्मल विस्थापन धारा कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको अब ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, आप कहेंगे तो मैं इस चैप्टर को पूरा स्टडी कर दूंगा, आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएंगी। तो आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ये विस्थापन धारा मैंने आपको बता दिया, मैक्सवेल संबंध 2 बार पूछा गया। इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो एम्पीयर मैक्सवेल नियम है, क्योंकि इससे पहले के जो संबंध है
ये सारे मैक्सवेल समीकरण ही हैं, लेकिन इनको हम पढ़ चुके हैं। फैराडे का नियम हम पढ़ चुके हैं, चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम हम पढ़ चुके हैं, विद्युत संबंधी गाउस नियम हमने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, वो सारे संबंध यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पे जो नया संबंध है वो लास्ट वाला है, एम्पीयर मैक्सवेल नियम है। इसके बाद में हम देखें तो आप देखें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत। तो यहाँ पर 2022 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था कि ये गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा, एक त्वरित आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा। नॉर्मली हम जानते हैं कि एक जो स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और अगर वो कांस्टेंट गतिमान होना चाहिए, मतलब कि उसका वेग बदलना नहीं चाहिए, और अगर त्वरित होगा, एक्सीलरेटेड होगा, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा इसमें और भी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो हैं वो एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाते हैं, कितना कलांतर होता है। ये सारा मैंने इसके अंदर पुटअप कर दिया कहाँ से क्या पूछा गया। इसके अलावा देखिए ये संबंध जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, ये 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल जो है 2019 बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ, ये सीधा जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है। इसके बाद स्पेक्ट्रम से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। स्पेक्ट्रम से जैसे ये जो रेंज है कि इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज के बिटवीन कौन सी वेव्स आपको मिलेंगी, ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में आया, 2017 में आया, फिर 2023 में फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आया सूक्ष्म तरंगों के लिए, 2015 में भी आया, यानी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आए। और इसमें साइड मैंने लिखा है कि देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। अवकाश तरंगों से 14 में आया, पराबैंगनी से भी आया, मतलब एक साल के अंदर ये लगभग 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। हालांकि पुराने टाइम में पैटर्न थोड़ा अलग रहा है, इसलिए हो सकता है इस चैप्टर से हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन अब जो है, जो अपने करंट की बात करें तो इसमें 2 ही नंबर का चैप्टर है, और ऐसा हो सकता है कि आधे नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लें, किसी तरंगों के नाम पूछ लें, लेकिन 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मतलब 1-1 नंबर के 2 पूछे जा सकते हैं, या आधे नंबर के 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी वो ब्लूप्रिंट आने के ऊपर और क्लियर हो जाएगा अब की बार ब्लूप्रिंट में क्या है। इसके बाद में ये जो टोटल यहाँ पे दे रखा है, इसके लक्षण वगैरह सारी चीज़ें एक बात यहाँ पे बता रखी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट है, मानवीय नेत्र के लिए कौन सी संवेदनशील है, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। इस प्रकार से हमारा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, और ये चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें पूरे 2 में से 2 नंबर ले सकते हैं, और बहुत कम टाइम में लगभग 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद। ऐसा ये चैप्टर है। अगर आपको बाकी चैप्टर्स को भी स्टडी करना है तो आप कमेंट कीजिए, आपको लगातार जैसे जैसे टाइम मिलेगा सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बुक्स के अंदर कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारे हर एक चैप्टर के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और भविष्य में आपको इसका बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर आप आगे यूजी और पीजी कोर्सेज में जाना चाहोगे तो भी हमारा चैनल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।